प्रसाद कंपनी मुर्दाबाद, प्रसाद कंपनी मुर्दाबाद, प्रसाद कंपनी मुर्दाबाद, प्रसाद कंपनी मुर्दाबाद। रुक जाओ, क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध के आज के आज इस जगह को खाली करो। क्यों करो? तुम लोग पैसा कमाने के लिए ऐसी फैक्ट्री बनाने के लिए आते हो, फैक्ट्री बना भी लेते हो और उसके बाद क्या कहते हो? हमारी फैक्ट्री से निकलने वाला पानी और धुआं तुम्हारे लिए खतरनाक है, तुम सब गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। इस वजह से हमें अपनी ये सोने जैसी जमीन तुम्हें कम दाम में बेचकर हमें दूर जाना पड़ता है। हमें कोई रामायण नहीं सुनना है, भला इसी में है कि तुम आज के आज काम रोक दो। देखिए, मैं यहाँ पर कोई जहरीली फैक्ट्री नहीं बनाने जा रहा हूँ। मैं इस जगह बना रहा हूँ थर्मल पावर प्लांट। उस काम के लिए ये जगह गवर्नमेंट ने हमें अलॉट की है। हम वो सब नहीं सुनना चाहते हैं। इस काम से हमारे गांव के किसानों को परेशानी हो रही है, इसलिए जगह खाली करो। मैं बचपन से ही किसानों की इज्जत करते आया हूँ और उन्हें तकलीफ पहुँचाने वाला कोई भी काम नहीं करूंगा। इस पावर प्लांट से पूरे राज्य को 24 घंटे पावर मिलेगी। गांव से बाहर 11,200 एकड़ जमीन है, उसमें से सरकार ने हमें 4,860 एकड़ जमीन दी है। यहाँ से तुम लोगों का गांव 50 किलोमीटर दूर है। ये काफी लंबी दूरी है। इस पावर प्लांट की चिमनी 120 से 125 मीटर की ऊंचाई की है। इससे बाहर निकलने वाला धुआं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रही बात पानी की, तो हम उसे फिल्टर करके बाहर छोड़ेंगे। उस पानी के ठहराव के लिए हम तालाब बनाएंगे, वो भी अपनी ही जगह में। आज के नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं कहूँ तो आने वाले 50 सालों के बाद भी यहाँ कुछ नहीं होगा। ये सब ध्यान में रखकर ही गवर्नमेंट ने हमें अप्रूव किया है। इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हमारी जगह पर कब्जा करने के इरादे से हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, ऐसी हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो पुलिस यहाँ पर आएगी और सबसे पहले तुम लोगों को हटाएगी। मारपीट तोड़फोड़ की धमकी दी तो जेल में डाल देगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम सबकी बहुत इज्जत करता हूं। ये बात मैं पहले कह चुका हूं। एग्जाम टाइम में बच्चे पढ़ नहीं पाते, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारे गांव के हर एक जवान को मैं यहाँ पर नौकरी दूंगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं आपके साथ ऐसी एग्रीमेंट करने को तैयार हूँ। अब बताइए क्या कहते हैं? हाँ, एग्रीमेंट करता है तो क्या नहीं नहीं, इस धोखेबाज की बातों में मत आओ। चुप रहो ना, जाओ यहाँ से, जाओ। सर, आप काम शुरू कीजिए। हम दूसरों की बात में आके आपके साथ गलत कर रहे थे, माफ कीजिएगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। चलो 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 कितना अच्छा आदमी। अविनाश बॉस, वहां से कोई जिंदा ना जाने पाए, खत्म कर दो सबको। ओके बॉस। तू गांव वालों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन हमें नहीं। गलती कर रहा है बच्चे, जिद में मत आ। पहले प्यार से समझाता हूँ, वो भी दिल से। अगर समझ गए तो बच जाओगे, और अगर समझने को तैयार नहीं हुए तो खुद की आवाज भी सुन नहीं पाओगे। जानता है कौन हूं मैं? सिंह का कुत्ता। कोई था? वो तो मेरा फेवरेट है बच्चे।
नॉट रीचेबल। नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल। अब क्या हुआ? वो हम तीनों में से किसी एक को चाहते हैं। अब वो लड़की कौन है यही तो नहीं पता। व्हाट रबिश। मेरा बेटा अलग नेचर का है। इतना ही नहीं, वो ये नहीं चाहेगा कि उसके वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो। बिना कुछ सोचे समझे तुम तीनों उसके पीछे ही पड़ जाती हो। इससे उसका काम डिस्टर्ब होता है और तुम्हारी बदनामी, पता है? ये सब सोचेंगे तो हमारी शादी कैसे होगी? हर किसी की अपनी अपनी किस्मत होती है। हम हिम्मत हार कर किस्मत के भरोसे कैसे छोड़े? इस तरह से नहीं हारते, आप ही ने कहा था। ऑफ कोर्स मैंने ही कहा था। इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। प्लीज हेल्प अस। ए, इतनी जल्दबाजी भी क्या है? ओह, तो तेरा ही नाम प्रीति है। पैसे वाले हैं तो उनके लिए है। हमें चाहिए उनका दिल। अगर खाली है तो दे दे, वरना साफ साफ मना कर दे। दिस इज टू मच। मेरा मतलब भी वही है। अपने बेटे को फोन करके बताओ, वरना हमारी डेड बॉडी देखनी पड़ेगी। क्या बात है माँ, तीनों आई हुई हैं क्या? हाँ बेटा, उसमें से एक तो बिल्कुल लड़के जैसी है ना? एग्जैक्टली। तूने इन सब से क्या कहा? उस बात को लेकर ये मेरी जान खा रही हैं। मम्मी, साइड पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। वही गांव वालों की थोड़ी सी ना नुकर, उन्हें भड़काने के पीछे सिंह का हाथ है। बेचारों को कुछ नहीं पता। हे भगवान, फिर क्या हुआ? नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। प्रोजेक्ट इज ऑन मम्मी। थैंक गॉड। खैर, इन्हें क्या जवाब दूं? डोंट वरी मम्मी। ओके, बाय, टेक केयर। शेर तो वहाँ है, तो रिंग मास्टर से हमारा क्या काम? सब आ गए क्या? पता नहीं इस बुढ़े से हमारा कब पीछा छूटेगा। क्या? बुढ़ा अपनी कनी का फल भोग रहा है। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरे बाद तेरा ख्याल कौन रखेगा राजे? सुन भगवान, मेरी कुछ जमा पूंजी रखी है और इस घर के कागजात वो सब अब तेरे हवाले। कमला, जी पापा। पुरखों की जो जमीन, उस पे जो 2 घर है ना, वो अब तेरे नाम है बेटा। तू खुश रहना। मेरे ससुर कितने अच्छे हैं, लेकिन मैंने इनके बारे में क्या क्या नहीं कहा। बेटी, ओ बेटी। हाँ पापा। सुनना, दामाद जी से कहना महारानी नगर में हमारे जो 2 घर है ना, वो मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। अब भगवान के लिए वो तुम्हें दहेज के लिए परेशान ना करे। सुन बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा, सब बहनों को ही दे दो। तेरे हिस्से का तू रख ले। पापा, मैं कमा के बना। जो मिलता है चुपचाप ले लो। बाबूजी, आपका इतना अच्छा दिल है, ये जाने बिना मैंने क्या क्या नहीं कहा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मेरे दिल में कुछ नहीं है बेटा, जाने दे, छोड़ दे बेटा। हमारे घर के पीछे वाला चौथी गली में जो बंगला है ना, वो तू ले ले। तू लालची खानदान से आई है, तेरे घर वालों के लिए ठीक है। बाबूजी, आप खुद को संभालिए, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। भगवान करे मेरे रुक ससुर। रुक रुक रुक, आज तू क्यों इतना खुश नजर आ रही है? जानती है उन्होंने क्या दिया? घर दिया? अरे बेवकूफ, हाँ? नहीं, चौथी गली के कोने में वो सुबह से लेकर शाम तक इस्त्री करते थे और खाली समय में वहाँ पे आराम करते थे। तेरे दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं, या फिर दोबारा समझाने की जरूरत है? मीना,